देखिए मैम, मैं किसी पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ। हिंदू योग मठ जो है, जो संगठन है, जिन्होंने इस चीज़ पे विवाद किया था, कुछ तस्वीरें ऐसी लगी हुई थी, हो सकता है कि उससे उनकी आस्था को ठेस पहुँचा। क्या हम बोले, पिछले जब से जानकारी मिली है तब से हम लोग काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि हम अपना ही धर्म को अपने ही धर्म के लोगों के द्वारा बर्बाद करवा रहे हैं। माने हिंदुओं का पैसा, हिंदू का धर्म, हिंदू के पूजा पाठ करने वाले लोग और हिंदू के देवी देवताओं का ही अपमान। 9 दिन 9 रूप में भगवान का हम लोग पूजन करते हैं, उनके अनुसार फल चढ़ाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं, कन्या पूजन करते हैं। ये क्या हो रहा है, कितना गंदा लग रहा है। हम लोग आरआर स्पोर्टिंग क्लब बाइकआउट करते हैं, नहीं आएंगे आरआर स्पोर्टिंग। मेरे कोई दोस्त लोग भी नहीं आएंगे आरआर स्पोर्टिंग, हम लोग मोहल्ला से कोई नहीं आएंगे। माँ आ चुकी है और इसी के साथ आज नवरात्र का 5वां दिन है और कई जगह पट खुल चुके हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं अस्मी तिवारी। अभी हम मौजूद है रातू रोड के दुर्गा मंदिर चौक के आरआर स्पोर्टिंग क्लब से आयोजित एक पंडाल में, जहां इसका वीडियो वायरल हुआ था जो विवाद खड़ा कर रहा था। ये पंडाल जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वेटिकन सिटी के थीम पर बनाया गया है, बट लोग अब इस पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये धार्मिक आस्था को आहत नहीं पहुँचा रहा है। आइए यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं और उनके विचार जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है आरआर स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका परिचय? कृति यादव, संरक्षक आरआर स्पोर्टिंग क्लब। सर, यहाँ का जैसे वीडियो वायरल हुआ काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि आपने ये थीम क्यों चुना? मैम देखिए, ये जो थीम है ना, ऑलरेडी कोलकाता में 2022 में एक प्रसिद्ध श्री भूमि पंडाल में पहले से बन चुका था। क्योंकि आप लोग को भी ज्ञान होगा कि कोलकाता के तर्ज पे ही दुर्गा पूजा रांची में मनाया जाता है। लोग मैं नहीं, मेरी संस्थाएं नहीं, अनेकों संस्थाएं उन्हीं के राह पर, कोलकाता के तर्ज पर उन्हीं के कलाकार, अभी जो आप देख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये भी कोलकाता से ही है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने उसी पंडाल के प्रारूप को देखा था और कहीं कोई विवादित चीज़ नहीं था, तो हमने इस पंडाल को वहाँ से सीख लेकर यहाँ बना दिया। लेकिन लोग इसे काफ़ी विवाद में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, आस्था पे सवाल उठा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, मैं किसी पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ। हिंदू योग मठ जो है, जो संगठन है, जिन्होंने इस चीज़ पे विवाद किया था, कुछ तस्वीरें ऐसी लगी हुई थी, हो सकता है कि उससे उनकी आस्था को ठेस पहुँचेगी, तो उस चीज़ों को मैंने हटा दिया। अब जो है, मैंने श्री कृष्ण जी का, आप देखेंगे, जो मैं खुद ही यादव हूँ, तो मैंने श्री कृष्ण जी की सारी तस्वीरों को लगा दिया हूँ। तो सवाल तो अब ये भी उठ सकते हैं कि अगर वो गलत नहीं थे वो तस्वीरें, तो आपने तस्वीरें क्यों बदली? देखिए, किसी चीज़ को, एक बड़ी संस्था है मैम, हमने कुछ ऐसा जानकर किसी चीज़ को नहीं हटाया। हमने थीम पंडाल चुना था, थीम में वेटिकन सिटी था, उस आधार पे पंडाल को बना दिया गया। अगर ऐसा कोई सोच रहे कि हमने जानबूझकर ये गलतियाँ की, ऐसा नहीं था। हमने बस विवाद कुछ ना बढ़े, क्योंकि देखिए, भारत ऐसा देश है जहाँ अनेकों सोच के मानसिकता के लोग हैं। तो मैं अपनी पूजा, अपनी संस्था के लोगों को मैं किसी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता था, और मेरी यही मंशा थी, पहले भी यही मंशा थी कि मुझे पूजा करना है, ना कि किसी आस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ करना। ऑलरेडी ये पंडाल बनी हुई थी। ये सवाल जो आज आप हमसे पूछ रहे हैं, क्या भारत के नक्शे में कोलकाता नहीं है? तो फिर जब ये कोलकाता में पूजा बन चुकी है, तो ये झारखंड जैसे राज्य में ये इस तरह का सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि हिंदू संगठन के द्वारा? मैं खुद ही 135 संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ। मैंने रामलला दुर्गा पूजा अगले साल मैंने जगह दिलाया, और उस समय किसी भी हिंदू संगठन खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने वहाँ संगठन, आज मेरी ही देन है, स्वामी नारायण मंदिर बनी है। तो क्या मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ सनातन धर्म के लिए, और मैंने जगह जब दिलाई, तो क्या मैं अपनी संस्था में इस तरह की गलती करूँगा? ये कर मेरे खून में, रग रग में सनातन धर्म है। इसको पॉलिटिकल व्यू दिया गया था, विवाद खड़ा किया गया था जानकर। एक तरफ जहां हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये विवाद खड़ा करना, या आप जो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल व्यू दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये सब क्यों किया जा रहा है? मैडम देखिए, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, इस पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पर बोलना भी बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखिए, मैं माँ की आराधना कर रहा हूँ, 9 दिन मैं उपवास पे हूँ, अभी मैं फास्टिंग पे हूँ। फिर भी इस विवाद को लेकर मैं किसी भी कथित रूप में मैं कहीं से भी इस चीज़ को खंडन करता हूँ। हमारी मानसिकता ही नहीं थी इस तरह का कुछ। ये संस्था जो सवाल जो कर रहे हैं, मैं 50 साल से पूजा कर रहा हूँ, ठीक है,
कहीं से हम लोगों ने कम्युनिटी को देखा था, हमने कोलकाता में इस थीम को देखा था, अच्छी लगी थी। अभी भी आप देखिए प्रांगण में जो लाइट अगर जल रही है तो क्या प्रांगण कहीं से भी लग रहा है कि ये चर्च है। और मैडम ये तो कॉमन चीज़ है ना, हमने नाम क्या दिया, वेटिकन सिटी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप मीडिया के देश के चौथे स्तंभ हैं, आप ही सोचिए वेटिकन सिटी, सिटी का मतलब क्या होता है, शहर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए हैं वेटिकन सिटी में, और वो भी अस्थाई जगह पे। हम तो ये टेम्प्रोरी चीज़ बना रहे हैं, तो इसमें कहाँ से कोई वेटिकन सिटी मतलब एक शहर, तो शहर पे कोई विवाद हो गया। अगर इस तरह का विवाद होता है तो क्यों हम अपने बच्चे को जेवियर कॉलेज की जैसी संस्था में एडमिशन दाखिला देने के लिए दौड़ते हैं, क्यों हिंदू परिवार दौड़ते हैं। तो इन संस्थाओं को भी बंद कर देना चाहिए। फिर देश के कई जगहों पर जेवियर जैसी संस्थाएं हैं, तो फिर उनको भी बंद कर दीजिए। जब धर्म निरपेक्ष देश की जब बात कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा करिए ना, फिर 100 धर्म की बात क्यों हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये गलत चीज़ है। इसकी मानसिकता, ये पॉलिटिकल व्यू दिया जा रहा है, इसमें कहीं से कोई चीज़ नहीं है। तो आखिर में आप वेटिकन सिटी का जो थीम आपने चुना है, इससे आप क्या संदेश देना चाहते थे, जो अभी फिलहाल नेगेटिव ही गया है, बट अभी क्या कहना चाहते हैं आप जब आपने पिक्चर्स भी बदल दिए हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं से भी वेटिकन सिटी है। सिटी मतलब शहर, हमने शहर को दर्शाया। मैंने कहाँ लिखा हूँ चर्च, तो ये बार बार इस तरह की सवाल पूछकर मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। वेटिकन सिटी मतलब शहर, वेटिकन शहर, चर्च कहाँ मैंने लिखा हूँ, कहीं पर लिखी हुई है चर्च। हाँ ठीक है, एक दो तस्वीरें वो थी, वो थीम के अकॉर्डिंग थी, तो उस चीज़ को मैंने हटा दिया जहाँ कुछ हल्की विवाद थी। तो इसमें बहुत ये, अगर कोई हिंदू संगठन वाले हमसे भी बात करते तो आ जाते, लेकिन उनको तो टीआरपी और मीडिया चाहिए था इस तरह का स्टंट करने के लिए, उन्होंने किया। हमने अपनी तरफ से, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, मैं क्यों किसी चीज़ में पढ़ूंगा। हमारे साथ अभी मौजूद है अमृतेश पाठक, जो कि राष्ट्रीय धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष हैं। जो पीछे पंडाल बनाया गया है वेटिकन सिटी के थीम पर, जो अभी बोला जा रहा है कि हमारी आस्था को आहत दे रहा है, हिंदुओं की आस्था को आहत दे रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का तो अब क्या हम बोले, पिछले जब से जानकारी मिली है तब से हम लोग काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि हम अपना ही धर्म को अपने ही धर्म के लोगों के द्वारा बर्बाद करवा रहे हैं। माने हिंदुओं का पैसा, हिंदू का धर्म, हिंदू के पूजा पाठ करने वाले लोग और हिंदू के देवी देवताओं का ही अपमान, हिंदू के ही आस्था का अपमान। तो हम लोग इस बात से बड़ा निराश हैं, हताश हैं। हम व्यक्ति विशेष पर नहीं जा रहे हैं, बट आपको ये किसने दिया, ये किसने ये मानसिकता में भर दिया कि आप वेटिकन सिटी का प्रारूप बना देंगे? भैया राम मंदिर नहीं है क्या इस देश में? सोमनाथ का मंदिर नहीं है क्या इस देश में? आपको यदि मूर्ति लगानी थी तो ऊपर कृष्ण जी का लगा देते, गणेश जी का लगा देते। हमारे देश में तो सैकड़ों करोड़ों देवी देवता है, आप उसका लगा देते। आप कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी आदमी अपने अपने धर्म को मनाने के लिए स्वतंत्र है। आप तो मेरे धर्म में दूसरे धर्म को घुसेड़ दिए। स्वतंत्रता कहाँ रही? कहाँ रही स्वतंत्रता? आपने हमारे धर्म में क्रिश्चियनिटी को घुसेड़ दिया। क्या आप यही चीज़ क्रिश्चियन के किसी चर्च में जा कर के बोलेंगे कि हाँ भाई हम राम मंदिर का प्रारूप यहाँ बनाएंगे, हम राम जी की यहाँ मूर्ति लगाएंगे? बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। फिर धर्मनिरपेक्षता कहाँ हुआ? वन साइडेड धर्मनिरपेक्षता। आपने अपमानित किया है, निराश किया है, हताश किया है हम लोगों को। हम लोग काफ़ी दुखी हैं और आपके पूजा से हम लोग तौबा करते हैं। भगवान हमको माफ़ करे कि मेरे देवी माता के सिर पर आपने ला करके बैठा दिया है। हम वो ठीक है, वो अपने धर्म के लिए बड़े हैं, हम भी आदर करते हैं। आप कोई पैगंबर मोहम्मद है, हम भी आदर करते हैं। रहे सबके अपने अपने साधक हैं, भगवान है, इष्ट हैं, देवता हैं। लेकिन आपने हमारे देवी देवता के ऊपर माथे पर ला करके दूसरे के प्रवर्तक को बैठा दिया। ये हम कभी भी इसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम लोग दुखी हैं। अभी भी क्षमा मांगिए, वक्त है, क्षमा मांगिए, नहीं तो विनाश हो जाएगा। विनाश। इस देश में देवी का बड़ा शक्ति है। भगवान का यदि आप जानते हैं तो भगवान का बड़ा प्रचंड रूप है। माँ का कृपा बनी रहे आप पर, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, जल्द से जल्दी सबको ठीक कीजिए। अन्यथा हम लोग जितना कर सकते हैं बॉयकॉट तो करेंगे ही करेंगे। एक भी आदमी हम लोग नहीं आएंगे यहाँ देखने के लिए इस मंदिर को, इस पंडाल को। आप समझ लीजिए, क्योंकि ये चर्च, ये गिरजाघर है। ये पंडाल मेरा अब नहीं रह गया, ये गिरजाघर हो गया। इसके माथे पर बैठा दिया गया है। बगल वाला मंदिर को लेकर बोल रहे हैं, बगल वाला मंदिर ठीक है। उन्होंने कहा कि इस थीम पर पहले भी बन चुका है कलकत्ता में, तो उस समय तो सवाल नहीं उठे, अभी क्यों उठ रहे हैं? इसे पॉलिटिकल व्यू दिया जा रहा है। ये पॉलिटिकल व्यू तो इन लोगों ने दे दिया। अरे कला और कलाकृति का मामला नहीं है,
कला और कलाकृति ये आस्था का मामला है, धर्म का मामला। यहाँ पूजा होता है, आह्वान होता है। आप ये सब मत बोलिए कि हम कला बना रहे हैं, कलाकृति बना रहे हैं। कला कलाकृति थोड़ी है। यहाँ जो लोग आते हैं कला देखने, कलाकृति देखने थोड़ी आते हैं। माँ दुर्गा के आगे सिर झुकाने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। आप इसको कला कलाकृति और वहाँ से उठा कर ले आए, प्रारूप का मामला नहीं है ये। आपने प्रतीक चिन्ह क्यों दिया? प्रतीक चिन्ह आपने क्यों दिया? आप यहाँ से प्रचार करना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी का? क्या करना चाहते हैं? अरे प्रतीक यहाँ ये क्यों रहेगा भाई? प्रतीक में कोई पहाड़ डाल देते, प्रतीक में कोई जंगल डाल देते, कोई अन्य देवी देवता डाल देते, प्रतीक यही क्यों? सवाल तो ये है। तो आपको क्या लगता है ये जो हमारी आस्थाओं को आहत पहुंचाने का उन्होंने कोशिश की है, इनके पीछे क्या विचार रहा? अनजाने में हुआ या कुछ सोच समझ के? अब हम तो कहते हैं कि दूध कल से दूध पीता बच्चा तो है नहीं। लोग लंबे समय से आयोजन कर चुके हैं। आर स्पोर्टिंग का बहुत पुराना इतिहास रहा है। हम लोग बचपन से 30-40 साल हम लोग गुजार दिए यहाँ पर, देखते देखते गुजार दिए। पूरा रातू रोड, पूरा रांची, सब जगह से लोग आता था कि आर स्पोर्टिंग चलेंगे। ये कोई नई बात तो है नहीं। आपने या तो जानबूझ के ये काम किया है ताकि विवाद खड़ा हो, और एक पक्ष हमको बोले कि वाह वाह मेरा तो काम किया, क्रिश्चियनिटी का काम किया, फलाना का काम किया। आप बहुत बड़े धर्मनिरपेक्षता का ठेकेदार बनने के चक्कर में, पॉलिटिकल लीडर बनने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपने जैसे कहा धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है? कि हम दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें या अलग अलग अपने में ही एटलीस्ट अपने में खुश रहें? वही तो हम कह रहे हैं। निरपेक्ष शब्द का मतलब ही होता है आप अपने अपने चीज़ को मानिए, देखिए, संवारिए, सजाइए। आप निरपेक्ष नहीं हुए, आपने घुसेड़ दिया। हिंदू धर्म में आपने क्रिश्चियनिटी को घुसेड़ दिया। हम कहते हैं कि यही चीज़ आप बताइए ना, जा करके चर्च में जा करके राम जी का मूर्ति लगा के दिखाइए ना, तब ना मानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता हुआ। वो भी बोले ना, कोई मुस्लिम भाई भी बोले ना कि हाँ भाई मस्जिद में हम जो है सो शिव जी का पूजा करेंगे, तब ना धर्मनिरपेक्षता होगा। भैया ऐसा तो नहीं होता है। माने हमारे धर्म में सब कोई घुस जाए वो धर्मनिरपेक्षता हुआ? ये तोड़ने की साजिश है। ये एक मैसेज है। रातू रोड में क्रिश्चियनिटी, पूरे इलाके में क्रिश्चियनिटी। अरे धर्म परिवर्तन तो सब जगह हमको समझ में आ ही रहा है, लेकिन हिंदुओं का द्वारा ही हिंदुओं का मानसिक धर्म परिवर्तन कराया जाए, ये तो बड़ा गजब का बात है। ये अजीब उदाहरण है। इससे बड़ा हताशा का हमने नहीं देखा अपने जीवन में। हमने दुर्गा पूजा बहुत देखा, इस बार हम दुर्गा पूजा देखने नहीं निकलेंगे भैया, हमको माफ़ कीजिए। हम माता का पूजा घर में कर लेंगे और पूरे रांची के लोगों से कहेंगे आप दूसरे जगह जाइए, लेकिन यहाँ मत आइए यहाँ पर, नहीं तो आपको गिरजाघर का दर्शन हो जाएगा। जब ये गिरजाघर का दर्शन करना है, यीशु मसीह, मरियम, अरे यीशु मसीह को हम भी कभी नहीं अथी करते हैं। अरे क्यों करेंगे? वो अपने धर्म के प्रवर्तक रहे, अपने भर के बड़े अथी रहे, हम क्यों करेंगे? हमको मरियम से क्या दोष है? आपने उनसे भी हमको टकराव करवा दिया। ये राजनीति है, गलत है। और नहीं तो बोलिए हिंदू का पैसा से आप हिंदू का माथे पर ला करके क्रिश्चियन का बैठा दीजिएगा, तो आपको कहाँ से पैसा मिला है? वेटिकन सिटी से, इटली से पैसा मिला है क्या कि आप ला करके मेरा अथी बैठा दीजिए? जैसे ही फोटो वीडियोस वायरल हुए, अंदर जो इन्होंने फोटोज लगा के रखे थे किसी और धर्म के, उन्होंने चेंज करके अभी कृष्ण जी के फोटोज लगा दिए हैं। क्यों? यही बुद्धि विवेक पहले काम नहीं किया? अरे भैया फोटो कोई आपको समझ में नहीं आता है कि क्रिश्चियन धर्म के यहाँ पर बैठे हुए हैं, सो आप अंदर भी लगा दिए, बाहर भी लगा दिए, वहाँ पे लगा करके छोड़ दिए। यहाँ पर गिरजाघर का प्रारूप क्यों बनेगा? देवी माता के मंदिर में राम मंदिर का प्रारूप क्यों नहीं बनेगा? सोमनाथ मंदिर का क्यों नहीं बनेगा? बाकी मंदिरों का क्यों नहीं बनेगा? प्रश्न ये है। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं? हम सबको यही कहेंगे कि आप लोग, अरे हम लोग का तो ऐसा धर्म है कि कन कन में भगवान, घर घर में भगवान। अपने अपने घर में देवी माता का पूजा कीजिए। और कुछ पंडाल जो बड़ा ही आस्थापूर्ण तरीके से पवित्रता के साथ में पूजा पाठ कर रहे हैं, जाइए वहाँ घूमिए फिरिए, देवी माता का आशीर्वाद लीजिए और खा पी के अपने अपने घर जाइए। लेकिन यहाँ मत आइए। आप इनको, हम लोग लड़ाई झगड़ा आपसे में नहीं ना कर लेंगे, मारा काटी आपसे में नहीं ना कर लेंगे। अरे आप भी सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं, लेकिन आप किस तरह के सनातन के वाहक हैं? आप किस तरह से हिंदू धर्म के वाहक हैं कि आप हिंदू के धर्म के ऊपर देवी माता के ऊपर ला करके बैठा दिए? आप बताइए कि देखने में किसी आदमी को अच्छा लगेगा? अरे कोई भी पूछ लीजिए, माताएं बहनें, आप पूछ लीजिए, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हमारा यही सिर्फ कहना है। इसलिए अपना वाले सब आदमी सब काम कीजिए, पूरा रांची घूमिए, लेकिन आर स्पोर्टिंग क्लब मत घूमिए। आपके पीछे जो पंडाल है वेटिकन सिटी के थीम पे बनाया गया है, और अभी माँ का दिन है, माँ आई हुई है, और लोग कह रहे हैं
कि दुर्गा माँ के दिनों में इन्होंने किसी और धर्म को घुसेड़ने की कोशिश की, उस पर आपका क्या विचार है? हाँ मैम, ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए, ये बात ये है कि हम लोग का हिंदू धर्म में 9 दिन हम लोग माता का आराधना करते हैं। उनका आह्वान षष्ठी के दिन बेल बंद करके उनको बुलाते हैं। हम लोग के घर में माँ का वास होता है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। नॉन वेज हम लोग छूते भी नहीं है, प्याज लहसुन खाते भी नहीं है। और यहाँ पे धर्म का मजाक बना है ये पंडाल। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को आगे किया जा रहा है और हिंदू धर्म को नीचे दबाया गया। माता मेरी नीचे बैठी है और क्रिश्चियन का सिंबल ऊपर लगा हुआ है। इसके हम बिल्कुल खिलाफ में हैं। और जबकि ये सारा कल्चर वेस्टर्न अमेरिकन है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जी अभी हम लोग का कितना नुकसान कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या दिखाने के लिए यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी किए हैं हमको भी नहीं पता। धर्म को शायद राजनीति में डाल रहे हैं कि मेरा कुछ फ़ायदा हो। हम तो यही समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा हमको ज्ञान नहीं है, तब भी हमको यही लगता है कि धर्म को राजनीति की तरफ मोड़ा गया। नहीं तो माँ का ये अपमान है, सरासर हमारी दुर्गा माँ का ये अपमान है। 9 दिन 9 रूप में भगवान का हम लोग पूजन करते हैं, उनके अनुसार फल चढ़ाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं, कन्या पूजन करते हैं। ये क्या हो रहा है? कितना गंदा लग रहा है। हम लोग RR स्पोर्टिंग क्लब बाइकआउट करते हैं, नहीं आएंगे RR स्पोर्टिंग। मेरे कोई दोस्त लोग भी नहीं आएंगे RR स्पोर्टिंग। हम लोग मोहल्ला से कोई नहीं आएंगे। आयोजकों का कहना है कि उनके तरफ से ऐसा कुछ सोच के नहीं किया गया, वो तो बस धर्मनिरपेक्षता का बढ़ावा देना चाहते हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, ठीक है। लेकिन जब क्रिश्चियन लोग 25 दिसंबर करता है तो वहाँ कैठो दुर्गा माता का फोटो देखने मिला है। सावन में हम लोग का सोमवार में शिव जी का पूजा होता है। कौन क्रिश्चियन करता? वो लोग तो पादरी लोग गली गली में सबका धर्म चेंज कर ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भड़का ही रहे हैं। और यहाँ पे मेंटल पूरा आदमी को दिखाया जा रहा है, माइंड सेट किया जा रहा है कि क्रिश्चियन धर्म हमारी माता से ऊपर है, जबकि सभी सनातनी के धर्म से ही निकल के गए हैं। मरियम हो, मसीहा हो, अल्लाह हो, जो भी हो। मेरा तो यही मानना है। हम लोग के महादेव हैं, उसके बाद दुर्गा माँ है। ये बहुत गंदा काम हुआ है। बस हम एक लाइन में यही कहेंगे, ज़्यादा आर्गू नहीं करना चाहते हैं। बस ये कहना चाहते हैं हमारे रांची के लोगों से और झारखंड के लोगों से, उम्मीद करते हैं अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, ये मंदिर ना आए, बाइकआउट करें। कहते हैं अगर कहीं आग लगाना है तो धर्म के नाम पे आग लगा दीजिए। तो आपको क्या लगता है ये किधर से आग लग रही है? आयोजकों की तरफ से या कोई और कुछ खिलाफ बोल रहा है? ये आयोजक लोग का ही तरफ से लग रहा है मैम। यहाँ पे देखिए, हम लोग का माँ का जब पूजा हो रहा था, ये वाला ऊपर में क्रिश्चियनिटी का ना दे के अगर कोई 9 गो बालिका का दे देते, 9 गो माता का रूप का बनता। हम लोग का अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा तो अजंता एलोरा का हम लोग का देखिए, माता के जैसे नारी का स्ट्रक्चर क्या ही सुंदर है। ये क्रिश्चियन को देख के क्या साबित करना चाह रहे हैं हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन देखने के बाद ऐसा लगा ये बिल्कुल गंदा है और हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी और लोगों का हम नहीं जानेंगे, लेकिन ये बहुत ख़राब लगा। हम लोग भी अभी आए सुबह सुबह देखने के लिए, बहुत ही मतलब शॉक्ड हो गए देख के। तो आपको क्या लगता है इस विवाद के बाद यहाँ की भीड़ कम हो जाएगी? जरूर हो जाएगी। आप लोग भी देखिए, यहाँ पे अष्टमी नवमी को पूरा भीड़ जुटता था। ये भीड़ तो इस बार नहीं आएगा। ऐसे भी इस बार पंडाल छोटा बना फ्लाईओवर के चलते, और दूसरा ये चीज़ जो हो गया ना, इसके चलते तो माता लेडीज़ लोग तो एकदम नहीं आएगी। यूथ लड़के तो भले ही आएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ का जब कंट्रोवर्सी ज़्यादा होता है ना, तो पब्लिक सोचते हैं कि क्या है, चलो देख ही लेते हैं, ये सोच के भी आ सकती है। लेकिन आस्था को लेके अगर कहा जाए तो नहीं आएगा आदमी। आपने सुना अलग अलग लोगों का बात, आयोजक, धर्म रक्षा के लोगों को और पब्लिक की बात। जहां एक तरफ आयोजक बोल रहे हैं कि ये कोई भड़काने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल व्यू से, तो वहीं आयोजकों का कहना है कि उनकी आस्था को ठेस पहुंचा है। पब्लिक कह रही है वो इस पंडाल को बॉयकॉट करते हैं। आपको क्या लगता है ये धर्मनिरपेक्षता किस ओर जा रही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अस्मी, कैमरा पर्सन अंकित के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची। धन्यवाद।